नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम जयेश रामावत है। वास्तु न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। समय समय पर न्यूमरोलॉजी के वीडियोस डालता रहता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, बट आज दिवाली का शुभ दिन है तो सोचा आज के दिन सुबह सुबह एक वीडियो डाल दें जो अपना बैलेंस रह गया था पिछली बार का 7 नंबर का वीडियो। जिनका जन्म 7 नंबर का है, 7 जिनके जन्म का डेट है या फिर पूरे जन्म तारीख जो है उसकी टोटल है 7। तो उसी सिलसिले में आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ जिसका नंबर डेट 7 आती है, मूलांक 7 आता है, या उनके पूरे बर्थ डेट की टोटल जो है वो 7 आती है। बेसिकली जिन लोगों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है वो रूल्ड होते हैं केतु से। मतलब 7 नंबर जो है उसका जो ग्रह माना जाता है वो है केतु, जिनका इफेक्ट उसके ऊपर आता है। केतु का इफेक्ट जो होता है वो सारे इफेक्ट्स आते हैं उन व्यक्तियों के ऊपर जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है। बेसिकली मेलेफिक प्लैनेट बोला जाता है इनको, राहु और केतु दोनों को खराब प्लैनेट कहे जाते हैं। बट ये राहु से कम तकलीफ वाला है, राहु से कम मेलेफिक है ये प्लैनेट जो केतु है। वो थोड़े से कुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है साथ साथ में, और थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहे राहु के मुकाबले। अभी अगर हम कहेंगे तो राहु के लिए ये भी कहा जाता है कि ये मोक्ष कारक प्लैनेट है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल साइड चला जाता है, थोड़ा सा इफेक्ट उसमें ये आ जाता है। तो बेसिकली ये लोग जो होते हैं 7 नंबर के लोग, ये डिटैच्ड हो जाते हैं पब्लिक से, पब्लिक लाइफ से बोल लो या जिस भी लाइफ से अलग हटके होते हैं। थोड़ा सा उनका अटैचमेंट कम होता है लोगों की तरफ, लेकिन साथ ही साथ इनका स्पिरिचुअल लेवल पे अटैचमेंट बढ़ जाता है। ये थोड़े से आध्यात्मिक हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बिग थिंकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ये इनको मतलब एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं ये लोग, और लॉजिकल अप्रोच होती है इनकी, लॉजिकल सोच होती है, विजडम का लेवल इनका बहुत अच्छा होता है, एंड दे आर हाईली नॉलेजेबल। ये स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, दे आर हाईली टैलेंटेड, मैं तो बोलूँगा। प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग, और प्रैक्टिकल के साथ साथ ये मतलब दूसरों की जो इमोशंस होते हैं ना उसका कदर नहीं करते हैं। कई बार उसको रूखेपन में लेते हैं। इस व्यवहार के कारण ये रूड हो जाते हैं, थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। इनमें बाय डिफॉल्ट ये नेचर आ जाता है, इनको खुद को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, बट ये नेचर इनमें आ जाता है, लोगों को महसूस होता है इनका ये नेचर। ये लोग बोलने में बहुत ज़्यादा होते हैं, हाईली टॉकेटिव। अगर शुरू कर दिया बोलना तो बोलते रहेंगे। इनको कोई भी चीज़ में डिस्कशंस बहुत पसंद है। बात छोटी सी होगी लेकिन ये इसको 1 घंटा 2 घंटा आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इनको डिबेट्स बहुत पसंद है, डिबेट में पार्ट लेना या ऐसा कुछ माहौल में बैठना या पार्ट लेना जिसके अंदर बोलना बहुत ज़्यादा होता है। ये इनकी आदतें हैं, 7 नंबर के लोगों की आदतें हैं। ये हर चीज़ में अपना लॉजिक लगाते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है वहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन ये इनको ये रहता है कि बस मैं अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगा के, अपना लॉजिक लगा के उस चीज़ को रखते हैं सामने। ये इनकी थोड़ी सी आदत हो जाती है। हमने शुरू में कहा था कि 7 नंबर जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक उसका इफेक्ट ज़्यादा है। बट उसके कारण ये लोग ज़्यादा करके बेसिकली डिस्ट्रक्टिव मूड के हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के हो जाते हैं। बहुत हाईली मूडी रहते हैं ये। मूड में आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, ये मूड नहीं करेंगे, सोचते नहीं आगे पीछे का, बस मूडी रहते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं एकदम से। एंड मेनी टाइम्स ये हो जाते हैं रिवर्शनरी। इनसे जब बर्दाश्त नहीं होता कहीं भी, फिर रिवर्शनरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इनकी खासियत होती है। तो थोड़ा सा मेलेफिक इफेक्ट जो है राहु का ज़्यादा है, केतु का कम है, इसलिए केतु में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। ये स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अगर व्यक्ति के बाकी के नंबर्स पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होने के चांसेस है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन जाते हैं, बट वो सत्कर्म में और धर्म में उनकी जिंदगी जाती है, लाइफ सुखी हो जाती है उनकी। ऐसे लोग जो है ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, और आप कोई भी देख लो हीलिंग में, इस टाइप की जो ऑकल्ट फील्ड्स हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर 7 व्यक्ति वाला 7 नंबर का जो व्यक्ति है, अगर वो इन फील्ड्स में चाहेगा पढ़ाई करना और आगे प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। इनको इस चीज़ की समझ भी अच्छी आती है, और इनकी बोलने के कारण ये जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के व्यवस्थित बोलते हैं। अगर इस फील्ड में जाते हैं तो इनके लिए अच्छी फील्ड है ये।
मेडिटेशन में जा सकते हैं ये लोग, हीलिंग में जा सकते हैं। ये अच्छे रिफॉर्मर्स होते हैं, ये मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, ये डॉक्टर्स बन सकते हैं, सर्जिकल आर्टिकल्स जो होते हैं, सर्जिकल आइटम्स, ये उनका बिजनेस कर सकते हैं। ये अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल्स के बिजनेस में भी जा सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेड में जा सकते हैं। ये मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, हॉस्पिटल के बिजनेस में जा सकते हैं, आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। तो ये कई फील्ड्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छी है। इन्वेंटर्स भी हो सकते हैं, इन्वेंशंस भी अच्छे कर सकते हैं ये लोग, फिलोसफिकल वर्क कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। खाली इतना है कि इनको ये ध्यान देना है कि इन्होंने इनमें से फील्ड में से या कोई भी काम किया, शुरुआत करते ही सक्सेस इनको नहीं मिलेगी। इनको शुरुआत के जो साल रहेंगे उसमें इनको बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बट अगर डटे रहेंगे तो इनको सक्सेस में 100% मिलेगी। पर्टिकुलरली इनका जो शुरुआत का फेज होता है, मतलब एक 45 ईयर्स के आसपास की जो उम्र होती है, वहां तक इनको थोड़ी तकलीफें आती है। उसके बाद ये आराम से उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इनको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने टैलेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट अगर खुद के टैलेंट्स को करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने पे भरोसा इनको करना ही पड़ेगा। हमेशा इनको चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। ये बहुत खास बातें हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को जस्ट ऐसे लेट गो नहीं कर सकते। अगर कुछ हम क्या कहते हैं, कुछ एक इंसिडेंट हो रहा है तो इनमें अलर्टनेस बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज़ सोच के उसका तुरंत इनको सोचना पड़ेगा कि इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो ये इनको अलर्टनेस बहुत जरूरी है। इनको डिसीजंस बहुत स्पीड में जो लेते हैं ये डिसीजंस, वो अवॉइड करना पड़ेगा। कई बार इसमें गलत डिसीजंस हो जाएंगे। क्विक डिसीजंस लेने की इनकी आदत है। ये ऐसा नहीं कि 4 लोगों से सोचेंगे, बातें करेंगे, कुछ चीज़ के ऊपर 10-15 मिनट सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे। इंस्टेंट किसी ने बोला और इन्होंने डिसीजन ले लिया। ये बिल्कुल आगे सोचते नहीं है कि क्या करना है। इनको इस चीज़ को खास अवॉइड करना है। इनको ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सबको खास करके अवॉइड करना है। ये चीज़ें एक्चुअली ये हर नंबर वालों को अवॉइड करनी चाहिए, बट इन लोगों को ये चीज़ खास अवॉइड करना है। ये एक चीज़ और इनके लिए है, नुकसानदायक है। इनको डीप वाटर्स जो है उसमें इनको बहुत ध्यान रखना है। इनकी लाइफ में इससे खतरा आ सकता है। डीप वाटर्स में, नदी में तैरना है, हाई जंपिंग करना है, कुएं में कोई कूदता है, ऊपर से हाइट से कूदता है, समुद्र में कभी इनको शौक रहता है कि चलो हम जाके डाइविंग करके आए, कुछ करके आए। ये सब हाई वाटर्स जो है इनको प्रॉब्लम देता है। स्विमिंग पूल तक समझ में आता है कि स्विमिंग पूल ठीक है, लेकिन हाई और डीप वाटर्स जो है इनमें इनको खास ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे इनके अच्छे और बुरे पीरियड्स दोनों की। इनका कौन सा पीरियड अच्छा होता है और कौन सा बुरा होता है। पॉजिटिव की अगर बात करेंगे पहले, तो 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक का जो पीरियड है इनका, वो पॉजिटिव पीरियड होता है। बेसिकली जून और जुलाई महीना पूरा ही होता है, बट 20 से लेकर 21 तक का जो महीना, 21 से लेकर 20 जुलाई तक का, ये बहुत अच्छा फेवरेबल होता है। अदर मंथ्स में भी सारे महीने पूरे के पूरे गलत नहीं होते हैं, लेकिन इनको उसके अंदर कुछ तारीखें होती है। अगर उस तारीख पे ये काम करेंगे तो उनके लिए फेवरेबल होगा। जैसे अगर किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को अगर ये काम करते हैं तो इनके लिए शुभ है। शुभ है तो बाकी के जो पीरियड्स होते हैं, जैसे जो महीने रह जाते हैं, जो एवरेज मंथ्स हम कहते हैं जिसको, कि जिसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है और एवरेज भी रह सकते हैं, उसमें भी अगर 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, फिर आपकी 28 तारीख, 29 तारीख और 31 तारीख, ये तारीखों को अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो एक बार चल जाएगा। बिकॉज ये एवरेज डेट्स होती है, एवरेज और गुड के बीच की डेट्स होती है, ये नेगेटिव नहीं जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। संडे और मंडे ये जो है इनके लिए अच्छे दिन होते हैं, संडे और मंडे। और अगर 7, 16, 25 ये 3 तारीख संडे और मंडे को अगर आ जाती है तो इनके लिए सोने पे सुहागा है। ये कभी भी किसी भी महीने के अंदर संडे मंडे को अगर 7, 16, 25 आ जाती है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि हम ईयर्स की बात भी करते हैं कि इनका जो 21वां साल है, 28वां साल है, 35वां साल है, 42वां साल है और उसके बाद में 49th ईयर है, ये इनके लिए अच्छे होते हैं। ये खास कुछ भी काम करने के लिए अच्छे होते हैं। नया वेंचर है, नया कुछ काम करना है इनको, नई पार्टनरशिप में उतरना है, शादी ब्याह का समय है, घर खरीदना है या कुछ और भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करनी है, तो ये वाली डेट्स इनके लिए अच्छी रहती है। और ये ईयर्स उनके अच्छे रहते हैं, उनकी लाइफ के जो ये ईयर्स होते हैं ये अच्छे रहते हैं।
बट बाकी साल भी खराब होते हैं ऐसा नहीं है। बाकी साल के अंदर कुछ साल ऐसे हैं जो इनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट हाईली फेवरेबल। ये आपके एवरेज और गुड के बीच की पोजीशन होती है। जैसे 10th ईयर हो गया, 19th ईयर हो गया, 28वां साल है, 37वां साल है, 46वां साल है, 55वां साल है इनका, 64वां साल है, 73rd ईयर है, 82वां साल है, 82nd ईयर है। ये एवरेज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहेंगे, बट ये साल कुछ एवरेज होते हैं। एवरेज से लेके गुड के बीच की स्थिति इनकी बनती है। ये अच्छे साल हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पीरियड की जो इनके लिए नेगेटिव पीरियड होता है, उसमें इनको खास ध्यान रखना होता है। बेसिकली जनवरी फरवरी ये जो होते हैं ये थोड़ा इनके लिए वीक पीरियड्स होते हैं। जनवरी फरवरी 2 महीने इनको बहुत ध्यान रखना है। इसमें इनके पास आई हुई अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अपॉर्चुनिटी आती है, इनको समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। ये दूसरों के भरोसे पे आ जाते हैं, ये डिपेंडेंट बन जाते हैं। डिपेंडेंट बन जाते हैं तो थोड़ा लेजीनेस आ जाता है इनके अंदर, प्राउडनेस आ जाता है, घमंड आ जाता है। उसके बाद में अगर ये किसी प्रेम संबंध में है, लव अफेयर्स में है, तो ये हाईली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इस पीरियड के अंदर। तो इनको इस समय बहुत ध्यान देना है। कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा अवॉइड करना है ये पीरियड्स को। नए वेंचर में नहीं जाना है। नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ हो तो उसको थोड़ा सा शांति से रखें, ये महीने निकल जाएं, उसके बाद देख लें, या जो मैंने आपको अच्छे पीरियड्स बताया था उस समय देख लें। तो ये खास ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अभी हम बात करेंगे इनके फेवरेबल कलर्स की। तो इनके फेवरेबल कलर्स होते हैं, लाइट ब्लू कलर है, लाइट शेड का ग्रीन कलर है, वाइट कलर है। ये 3 कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट स्ट्रिक्टली ये ध्यान रखना है कि दे शुड अवॉइड ब्लैक कलर। काला कलर इनको अवॉइड करना है, इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है काला कलर। इसके बाद आ जाते हैं इनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर कि इनके बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको इसका इफेक्ट आता है और इनको खास ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखना है इनकी आंखों का, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बाइल का और स्किन का। ये 4 चीज़ों का इनको खास ध्यान रखना है। ये बॉडी पार्ट्स इनके अफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारियां हैं जो इनको रखनी है। इसके बाद में बॉडी पार्ट्स के बाद में हम देखेंगे कि शरीर में तो देख लिया, लेकिन अब बीमारियां कौन सी आ सकती है। तो बीमारियां इनको आ सकती है जैसे इन्फेक्शन एंड डिसीज। ये जो है प्राइवेट पार्ट्स में इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, डिसीज होने के चांसेस है कोई भी। इसके बाद में स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन डिसीजेज हो सकती है इनको। ये खास ध्यान रखने की चीज़ है। लो बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है इनको। लो बीपी के बाद में डेफनेस आ सकती है इनको। जैसे मैंने बोला कि ईयर्स का भी ध्यान रखना है, आईज स्किन सॉरी, तो ईयर्स में डेफनेस आने का चांसेस रहता है। उसके बाद फीवर्स इनको रेगुलर आते रहेंगे। अगर इन्होंने जरा भी, इनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा भी कम है तो इनको फीवर रेगुलर आता रहेगा किसी भी चीज़ में। स्टैमरिंग की तकलीफ हो सकती है, जो हकलाने की तकलीफ होती है कम या ज़्यादा, 7 नंबर वालों को चांसेस है कि वो स्टैमरिंग की तकलीफ हो सकती है। डाइजेस्टिव इश्यूज इनको हो सकते हैं। डाइजेशन, पेट से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट का खास ध्यान में, पानी अच्छे से पीते रहें ताकि पेट क्लियर रहेगा। आर्थराइटिस की तकलीफ इनको हो सकती है। इनकी मेमोरी लॉस का एक प्रॉब्लम है। 100% मेमोरी लॉस नहीं बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको एक पर्टिकुलर एज के बाद मेमोरी की प्रॉब्लम आने के चांसेस है, मेमोरी लॉस होने के चांसेस हैं। ये खास चीज़ इनमें देखी गई है। और इनको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मेमोरी के ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करते रहे, थोड़ा ध्यान लगाते रहें मेमोरी के। और अगर कुछ भी डाउट हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि 40-45 की एज के दरमियान ये शुरुआत होने के चांसेस है। और 45 की एज के बाद मुझे लगता है कि कम से कम 50% लोगों को 7 नंबर के ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं आफ्टर द एज ऑफ 45। उसके बाद लास्ट इनको ध्यान रखनी है कि इनको ये हमेशा एक 40-45 के बाद की अगर एज आ गई और उसके बाद ये लगभग 60 to 70% पीपल जो है वो, उनका माइंड का जो स्टेटस है वो हो जाएगा कंफ्यूज्ड माइंड के रहेंगे, कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। ये सोचने समझने की शक्ति में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यस और नो इसमें ही लगे रह जाएंगे, कन्फ्यूजन बहुत होगा इनको। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रॉपर वैसे 7 नंबर के लोग हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते रहें और योगा करते रहें, अपने आप पे ध्यान देते रहें, स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा जाएं, तो ये चीज़ें कम होने के चांसेस हैं, बट हाईली पॉसिबिलिटीज है ये होने के। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको स्टोन्स कौन से पहनने चाहिए। इनके लिए फेवरेबल स्टोन्स कौन से हैं। पहनने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और 7 नंबर वाले लोगों ने ले लिया और पहन लिया। सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं।
कभी कोई चीज़ सूट नहीं भी करती है, बट जनरली 7 नंबर के लोगों को टाइगर आई पहनना चाहिए, कैट्स आई पहनना चाहिए, क्वार्ट्ज कैट्स आई पहनना चाहिए, मूनस्टोन कैट्स आई पहनना चाहिए। ये इनके लिए अच्छी रहती है। इतना नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ कैट्स आई और टाइगर आई, ये 2 चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको स्पिरिचुअल तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ इनको क्या करना चाहिए। इनको पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करना चाहिए नरसिंह की, नरसिंह अवतार की इनको पूजा करनी चाहिए। और अगर हो सके तो एक बार में मतलब भले कुछ दिनों के अंदर इनको ये करना चाहिए, 17,000 बार एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नृंग 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 नरसिंहाय नमः ओम। अगर इसका जाप ये 17,000 बार करते हैं, ओम नृंग 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 नरसिंहाय ओम नमः ओम, इसका इनको करना चाहिए। ये एक स्टार्ट करें, भले जैसे भी 2 माला 3 माला जैसे इनको जमता हो, ऐसे करके 17,000 बार तक एक बार कर लें। उसके बाद में या तो रेगुलर एक माला गिने इसकी, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इसकी एक माला अगर रोज गिनेंगे एंटायर लाइफ टाइम अच्छी रहेगी। अदरवाइज 40 डेज के अंदर, 40 दिनों के अंदर कम से कम 7,000 बार इसको कंप्लीट कर लें। तो इससे क्या होगा, इनके जो मेलेफिक इफेक्ट्स होते हैं केतु के, वो थोड़े से कम हो जाएंगे और इनको पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी इनके पास में। तो ये आज का केतु के बारे में था, 7 नंबर के लोगों के बारे में था, 7, 16, 25 के लोगों के बारे में था, जिनका बर्थ 7, 16 या 25 को किसी भी साल में किसी भी महीने में हुआ है, उनके बारे में सारी जानकारियाँ थी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके लिए कि खास करके 7, 16, 25 वाले लोग अपने टैलेंट्स, चाहे छोटे हो बड़े हो, उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। अपने टैलेंट्स पे खास ध्यान देना है। ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, उनकी लाइफ को लाइफ चेंजिंग पॉइंट अब आप बोल सकते हैं कि ये होगा। तो ये खास ध्यान देना है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा 7 नंबर के बारे में, वो अभी मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग सब इससे बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, आप यूट्यूब चैनल पे अपने कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक्स अच्छे से कीजिए, शेयर्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब टू द मोस्ट जितना कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जितना पहुंचा सकते पहुंचाएं। आपके थ्रू शायद किसी का भला हो जाए, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। सो थैंक यू सो मच। और दिवाली की आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। थैंक यू सो मच।